गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन्नित्य कुंज बिहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयते तवाम। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री बांके बिहारी चरण कमलेभ्यो नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयते तवाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो विराधे तेरो नाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय जय श्यामा जय जय श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। श्याम प्यारो विराधे तेरो नाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास बोलो श्री हरिदास। श्री हरिदास गाऊं। श्री हरिदास गाए गाए। श्री हरिदास गाऊं। श्री हरिदास गाए गाए। सर्वोपरि नित्य विहार रस पाऊं। श्री हरिदास। श्री कुंज कुंज बिहारिणे नमः। अशेष रसिक चक चूड़ामणि। श्री 108 श्री स्वामी हरिदासाय नमः। अनन्य निरपति उज्ज्वल श्रृंगार रस के उपासक परम विरक्त रसिक जन जीवन। श्री 108 स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के कृपा पात्र रस सागर। श्री 108 विठल विपुल देव जी महाराज को नमस्कार। उनके शिष्य नित्य विहार रस प्रकाशक श्री 108 बिहारिन देव जी महाराज को चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम महाराज। श्री ललित किशोरी देव जी महाराज को दंडवत प्रणाम। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राणनियों मिले ज्यों फूलनि में बास। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राणनियों मिले ज्यों फूलनि में बास। श्री हरिदास गाऊं। श्री हरिदास गाऊं। श्री हरिदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। श्री हरिदास गाऊं। श्री हरिदास गाऊं।
श्री हरिदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। श्री हरिदास नाम गुण रूप तन राऊं। श्री हरिदास प्राणन के प्राण जीवाऊं। श्री हरिदास लेना श्री हरिदास देना। श्री हरिदास भजे भैया कछु भेना। श्री हरिदास दियो सो श्री हरिदास रात्यों। श्री हरिदास व्यवहार श्री हरिदास बात्यों। श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जात पाती। श्री हरिदास भेटत सी तल भई छाती। श्री हरिदास अंग बिनु संग तजी खातों। श्री हरिदास ही लग बिन हेत करिहा तो। श्री हरिदास प्रेम बिनु नेम न सुहातो। श्री हरिदास हेत मिलत महल को नातो। श्री हरिदास नाम रुचि श्री हरिदास नाम सोची। श्री हरिदास नाम लिए जाहि दोष मूची। श्री हरिदास कर में श्री हरिदास धर में। श्री हरिदास नाम बेधी ले मन मर में। श्री हरिदास ज्ञाने श्री हरिदास ध्याने। श्री हरिदास नाम कर कोटि स्नाने। श्री हरिदास नाम मेरे मंत्र माला। श्री हरिदास नाम मुद्रा तिलक भाला। श्री हरिदास सेवा श्री हरिदास पूजा। श्री हरिदास भजन बिना भाव नहीं दूजा। श्री हरिदास भक्ति रति श्री हरिदास परम गति। श्री हरिदास जैसे गावत भई सुदृढ़ मति। श्री हरिदास ब्रज रीति श्री हरिदास रस रीति। श्री हरिदास नाम लिए सकल साधन जीती। श्री हरिदास निजूद रस श्री हरिदास रस परस। श्री हरिदास सुख देत श्री हरिदास हित हेत। अनन्य श्री स्वामी हरिदास निजुदास। श्री बर बिहारी दास बिलसत बिलास। श्री हरिदास गाऊं श्री हरिदास गाऊं। श्री हरिदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम प्यारो विवाह हे तेरो नाम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री हरिदास बोलो श्री हरिदास श्री हरिदास बोलो श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास प्रिया लाल परस्पर मुख पर मिलाप मनोरथ के रस में निमग्न हैं। सहचरी आरती सजाती हैं उनकी यह आरती भाव लीला की अनुपम आरती है।
उनके स्वयं मन की तो थाल है, उसमें प्रेम की बाती है। अनंत रुचि कर अभिलाषाओं का गिरत और कपूर है। चितवन की अवलोकन गति की ज्योति जगाई गई है। प्रिया लाल की मृदु मुस्कान इतनी मधुर है कि सहचरियल अपलक नेत्रों से उस रूप का पान कर रही हैं। उनकी लाज लजा कर मानो भाग खड़ी हुई है। बलिहारी जाती हुई उनकी तृण तोरण की चटक की मानो झांझ झालरी की दुहनी है। प्रिया लाल मानो चंद्रमा है, भक्त रसिकों के लोचन चकोर हैं। चकोर का भोजन अंगारे हैं भक्त रसिकों पर। जब सृष्टि के ताप रूपी अंगारों की गर्मी का प्रभाव पड़ता है, तब भी चंद्रमा रूपी युगल की शीतल दृष्टि रूपी किरणों के रूप का पान कर स्वयं को शीतल करते रहते हैं। युगल छवि की मुद्रा कैसी है, प्रियाजू के कंधे पर प्रियतम गलबा है। रूप से हस्त कमल रखे खड़े मुस्कुरा रहे हैं और नेत्र अधरों से सुधा की स्रोतस्वनी बहा रहे हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास बोलो श्री हरिदास। प्यारे भैया, स्वामी जी की रहनी सहनी बहुत ही अलग है, टेढ़ी है, सबके समझ में नहीं आने वाली, और बल्कि बिल्कुल सीधी सिंपल सच्ची है। सीधी सीधी, बिल्कुल सीधी सीधी, कोई टेढ़ापन नहीं। ठाकुर जी या धरती पे जगत में विराजमान हैं। अगर ठाकुर जी विराजमान नहीं होते, राधा कृष्ण भगवान की एक ही छवि में बांके बिहारी राधा वल्लभ रूप में, तो जनता क्यों वृंदावन में भागी डोलती। ठीक है, इस सृष्टि का कोई अगर भगवान है और वो इस धरती पर ही ना रहे, तो ये भी तो एक अलग ही प्रकार की लीला हो जाएगी कि भगवान है तो दिखाओ, और जनता जब बिना देखे तो कोई किसी की बात का विश्वास करता नहीं। तो भगवान हैं तो अपने को दिखा रहे हैं, सबके सामने दिखा रहे हैं। कैसे? मूर्ति के रूप में दिखा रहे हैं। हर आदमी का एक शरीर होता है। अब शरीर रूपी भगवान अगर यहाँ रुकते तो हर आदमी कहता भगवान तुम्हारा तो शरीर यहाँ पे 500 साल का, हमारा भी 500 साल का करो। इस बात में झगड़ा रहता भगवान से। इसलिए भगवान ने अपने आप को मूर्ति रूप में रख लिया, ना किसी से बोलना, ना चालना, ना बातचीत करना, बाकी प्रेम सबसे करना, सबसे प्रेम लेना और सबको प्रेम देना। अब भगवान जिस रूप में राधा वल्लभ परम पूज्य बांके बिहारी, इस रूप में मोहिनी बिहारी बिहारींजू ठाकुर जी निधिवन में और अपने तटीय स्थान पे वृंदावन में, मथुरा में, ब्रजवास में, जगह जगह अयोध्या में और अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में, हर जगह अपने महादेव जी के रूप में, सीताराम राधे कृष्ण के रूप में प्रभु विराजमान है। शक्ति अनंत है, हर जगह विराजमान है। जिस रूप में, जिस मंदिर में, जिस भाव में, जहां पे भी आप रखना चाहो वहीं पे प्रभु विराजमान है। घबराओ मत उसी नाम में, गुरु जी के नाम में दिए हुए में। लेकिन बात ये होती है कि भाई कुत्ता से श्रेष्ठ कौन? क्या जी, कुत्ते से बड़ा जानवर कोई? हाथी है, गाय है, बछड़ा है, फिर चींटी से ज्यादा श्रेष्ठ है जी। शरीर बड़ा है, बल है, विशाल है जी। ठीक है जी, वजन ज्यादा है, बात में वजन ज्यादा होगा हाथी में, सही बात है भैया। फिर उसके बाद ऐसी मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दिया, दिमाग दिया, इसमें और ज्यादा कीमत है इसकी। और ऐसे ही प्रभु की, तो जो मनुष्य भगवान के लिए हाथ जोड़ सकता है, भगवान का नाम जाप कर सकता है, ऐसे भगवान को पहचान सकता है कि प्रेम सर्वोपरि, प्रेम नित्य विहार भगवान का हर पल किसमें चलता है, उसकी चेतना शक्ति बुद्धि उसकी ज्यादा है, उसकी समझदारी सोच ज्यादा है, उस पर प्रभु की कृपा ज्यादा है, उस पर प्रभु का प्रेम ज्यादा है। तो प्यारे भक्तों, बिना कुछ अलग कहे, बिना लटपटाए मैं एक बात कह दूं कि सनातन धर्म में अगर जन्म हो गया है और मनुष्य रूपी मस्तिष्क और शरीर मिल गया है, तो जितने भी अपने प्यारे मोमडन हैं या मुस्लिम भाई हैं, उन सब परिवारों से ज्यादा आप श्रेष्ठ परिवार में परिवार प्राप्त कर चुके हैं। अब कोई कहेगा कैसे? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं?
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैंने पत्र पुष्प फल फूल पेड़ पौधे ये इसलिए उगाए हैं कि इनका मुझको भोग लगाओ। भगवान ने कह रहे कि मुझको मांस का भोग लगाओ। काली माता को मांस का भी भोग लगता है, लेकिन 3 प्रकार के आहार बताए गए प्यारे भक्तों, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। तो भगवान कह रहे हैं मुझे शुद्ध सतोगुण का भोग लगाओ, मीठे का भोग लगाओ। ठीक है, तो अगर भगवान के हम भगवान को स्वीकार करा के भोग लगा के तब पाते हैं प्रसाद रूप में, उससे चेतना अच्छी बनती है। तो अब जितने भी हमारे मोमडन भाई हैं, पुराना मानना भाई भाई हैं, भगवान के ही हैं, एक ही भगवान के, लेकिन वो मांस खाने की वजह से उनकी जो बुद्धि है, चेतना है, वो तमोगुणी है। रजोगुणी जैसे नमक मिर्च ज्यादा का, सतोगुणी जैसे मीठा ज्यादा, या फिर अपना जो है कुछ सात्विक भोजन जिसमें प्याज लहसुन वगैरह भी नहीं होती है। तो प्यारे भक्तों, जितने भी पंजाबी हैं, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं? आई एम द सन ऑफ गॉड। ही नेवर सेड दैट आई एम द गॉड, ही सेज ओनली आई एम सन ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट कहते हैं मैं भगवान का पुत्र हूं। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? आई एम द गॉड, मैं हूं भगवान, परम भगवान, ईश्वर परम कृष्णा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिवादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं परम भगवान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि परम भगवान गोविंद है। शिव जी कहते हैं भज गोविंदम मूढ़ मते, अरे मूर्ख उस गोविंद का भजन कर। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, अगर आपका सनातन धर्म में जन्म हुआ है और आप श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्री परम पूज्य प्रेमानंद महाराज राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और ये जो आप तिलक स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वामी हरिदास जी महाराज जी का परिवार है, घराना है, मेरे गुरुदेव की कृपा है। ये तिलक स्वरूप नाम जाप मुझे जो है कंठी उनकी दी हुई है, मैं उनके घराने का हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे जो भक्त इस परिवार से जुड़ चुके हैं या जुड़ रहे हैं, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। बड़े बड़े जन्म उन्होंने जो है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। सब ग्रंथ गाते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, जिसमें आपको समझ है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ईश्वर कोई है या नहीं है। अन्यथा किसी जन्म में ईश्वर को नहीं जानने वाला कुत्ता गधा कृपा हो जाए तो जान जाए, लेकिन अगर उसकी बुद्धि ऐसी नहीं है तो नहीं जान सकता, और पूरी तरह से पूजा नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, नाम जाप नहीं कर सकता है। उसकी कुछ भोग योनियां हैं, मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अध्याय 9 में परम गुह्य ज्ञान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाचाइदम तू ते गुह्यतम हम प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्षसे सुवात। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इसे 9वें अध्याय में से परम गुह्य बातें बताते हैं।
जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। सातवें तथा आठवें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं, किंतु नवे अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ रहे हो, परम गुह्य ज्ञान है, बहुत ही सीक्रेट बात है। सीक्रेट, व्हाट इज द सीक्रेट? इट इज द, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? दीज थ्री डिवाइन एस्पेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जाम्पल ऑफ द सन, which also has three different aspects, namely the sunshine, the sun's surface, and the sun planet itself. One who studies the sunshine is further advanced, and one who can enter into the sun planet is the highest. Ordinary students who are satisfied by simply understanding the sunshine, its universal pervasiveness, and the glaring effulgence of its personal nature may be compared to those who can realize only the Brahma feature of the absolute truth. The student who has advanced still further can know the sun disk, which is compared to knowledge of the Paramatma feature of the absolute truth. And the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal features of the supreme absolute truth. Therefore, the Bhaktas or the transcendentalists who have realized the Bhagavan feature of the absolute truth are the topmost transcendentalists. Although all students who are engaged in the study of the absolute truth are engaged in the same subject matter, the sunshine, the sun disk, and the inner affairs of the sun planet cannot be separated from one another, and yet the students of the three different phases are not in the same category. The Sanskrit word Bhagavan is explained by the great authority Parasar Muni, the father of Vedavyas, the supreme personality who possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation is called Bhagavan. There are many persons who have very, very rich, very powerful, very beautiful, very famous, very learned, and very much detached, but no one can claim that he possesses all richness, all strength, etc. entirely. Only Krishna can claim this because he is the supreme personality of Godhead. No living entity, including Brahma, Lord Shiva, or Narayan, can possess his opulences as fully as Krishna. Therefore, it is concluded in the Brahma Samhita by Lord Brahma himself that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. No one is equal to or above him. He is the primal Lord or Bhagwan, known as Govinda, and he is the supreme cause of all causes. Ishvara Param Krishna Satchid Anand Vigra Anadiradir Govinda Sarva Karna Karanam. There are many personalities possessing the qualities of Bhagwan, but Krishna is supreme because none can excel him. He is the supreme person and his body is eternal, full of knowledge and bliss. He is the primal Lord Govinda and the cause of all causes. Brahma Samhita 5.1. In the Bhagavatam also there is a list of many incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but Krishna is described as the original personality of Godhead, from whom many incarnations and personalities of the Godhead expand. इते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मर्दायन्ति युगे युगे. All the lists of the incarnations of the Godhead submitted herewith are either plenary explanations, expansions, or parts of the plenary expansions of the Supreme Godhead. But Krishna is Supreme Personality of Godhead himself. Bhagavatam 1.3.28. Therefore, Krishna is the original
Supreme Personality of Godhead, the absolute truth, the source of both the super soul and the impersonal Brahma. In the presence of the Supreme Personality of Godhead, Arjun's lamentation for his kinsman is certainly unbecoming, and therefore Krishna expressed his surprise with the word Kutaha, wherefrom such impurities were never expected from a person belonging to the civilized class of the men known as Aryans. The word Aryan is applicable to persons who know the value of life and have a civilization based on the spiritual realization. Persons who are led by the material conception of life do not know that the aim of life is realization of the absolute truth, Vishnu or Bhagwan, and they are captivated by the external features of the material world, and therefore they do not know what liberation is. Persons who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryans. Although Arjun was a Kshatriya, he was deviating from his prescribed duties by declining to fight. This act of cowardice is described as befitting the non-Aryans. Such deviation from duty does not help one in the progress of spiritual life, nor does it even give one the opportunity to become famous in the world. Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjun for his kinsman. कलेभ्यम् आश्मगमः पार्थ नेतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं तयक्तोत्तिष्ठ परन्तप. O son of Parth, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय. तो आप समझ लीजिए, कुत्ता बिल्ली सूअर गधा, इन योनियों में आप नहीं हो. मनुष्य हो तो बहुत आगे हो. दूसरी बात, हिंदू धर्म में हो तो बहुत आगे हो. जीसस क्राइस्ट से, पंजाबियों से, मोहम्मदन मुस्लिम भाइयों से सबसे आगे हो. ऊपर सुपीरियर जन्म आपने ले लिया. अच्छा, इसके बाद फिर आप समझ लीजिए कि श्री कृष्ण भगवान का परम धाम है. गोलोक वृंदावन धाम परम धाम है, जो इस धरा धाम पर भी है और आसमान में ऊपर भी है, सब ब्रह्मांडों के लोगों को पार करने के बाद. तो प्यारे भाइयों, आप अपने गुरु जी को खोजो, नाम जाप करो, और करते हो तो बहुत आनंद की बात है. श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास. राधे राधे, श्री राधा राधा. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सीताराम राधे श्याम. जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास महाराज की जय.